गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए कैसे करेंगे सवाल को बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपको एन वगैरह की वैल्यू निकालनी है आपको। किसके लिए निकालनी है बेटा आपको? एन पी के की वैल्यू निकालनी है आपको। कैसे निकालेंगे देखते हैं जरा हम लोग। देखिए यहाँ आपको कह रहा था कि एन के और पी की वैल्यू निकालिए अगर पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को हम डिफाइन कर सकते हैं। पी वाई का मतलब क्या होता है संस्कृति आप देखिए। पी वाई का मतलब है पी और जो वाई मैट्रिक्स है इनको आपस में क्या करना है हमारे को? मल्टीप्लाई करना है। ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे, ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे और दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का एक रूल होता है। क्या रूल होता है? पहले मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है और जो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब इक्वल होने चाहिए। हाँ, तो यहाँ पी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ क्या है मेरे पास, अगर पी वाई लिखा हुआ है तो। पी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दे रखा है बेटा यहाँ? पी इंटू में के दे रखा है और ये वाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। और वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर मुझे क्या दे रखा है इन्होंने यहाँ पे? ये क्या दे रखा है? टू इंटू में पी दे रखा है। वाई मैट्रिक्स कौन सा था बेटा? दूसरा है। थ्री इंटू के दे रखा है। संस्कृत यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। थ्री इंटू के दे रखा है। तो आपको इस रिलेशन से क्या किस बात का पता लगा बेटा बताओ? इससे क्या सीखने को मिला? 3 इज इक्वल्स टू के शायद। हाँ, थ्री इज इक्वल टू के आ गया, इसका मतलब ये हो गया। क्यों हो गया बेटे बताइए हृदय? क्यों हुआ ये? एलएचएस आरएचएस? हाँ, क्योंकि के और थ्री बराबर है तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ? तभी ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। एक तो रिलेशन ही आ गया। और वो कह रहा है कि डब्ल्यू वाई भी डिफाइन हो रहा है। और डब्ल्यू वाई डिफाइन होने का तरीका क्या होता है? डब्ल्यू का ऑर्डर कितना है बताओ, यहाँ पे बताओ जरा। संस्कृति डब्ल्यू का ऑर्डर कितना है? n इंटू 3। और वाई का ऑर्डर कितना है यहाँ बताओ जरा। 3 इंटू के। इससे क्या बात तैयार होके हो गई? थ्री इज इक्वल टू थ्री हो गया। मतलब जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा? एन इंटू के होगा नहीं होगा संस्कृति? यस सर। और यहाँ पे ऑर्डर कितना आएगा? अगर हम देखो ये दोनों बराबर हो गए तो क्या ऑर्डर आता? पी इंटू के आता है यहाँ के हिसाब से। और ये दोनों मैट्रिक्स ऐड भी हो रहे हैं यहाँ पे। ऐड हो रहे हैं तो कंडीशन क्या होती है? दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आना चाहिए? सेम होना सेम चाहिए। आना चाहिए। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ? पी इंटू के इज इक्वल टू कितना हो गया? एन इंटू के। इस बात का मतलब एक चीज और निकलता है कि जो पी और एन है वो भी आपस में क्या है? बराबर है। पी और एन बराबर है। बराबर कर देंगे इनको। और मेरे पास एक रिलेशन आया था, के की वैल्यू कितनी आ रही है? तीन आ रही है। तो मेरे पास एन पी और के पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस आई हैं, वो ये इस तरह से आई हैं। अब देखो कोई ऑप्शन है हमारे पास यहाँ जिसमें एन और पी बराबर आ रहा हो और के थ्री आ रहा हो? ए पार्ट। ए पार्ट हो गया इसका आंसर। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सर आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? आर्बिट्री का मतलब होता है जो दिल चाहे वो। अच्छा, कोई भी नंबर, एनी कोई भी नंबर। नंबर आ सकता है। पी इज एन आर्बिट्री। पी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकती है। पी आर्बिट्री है। अच्छा आगे चलें। अगले सवाल में कह रहा है अगर एन पी के बराबर है तो बताओ उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? अब मैट्रिक्स एक्स में से मैट्रिक्स जेड माइनस हो रहा है। और अगर एक मैट्रिक्स में दूसरा मैट्रिक्स माइनस होता है तो दोनों का ऑर्डर क्या होना जरूरी है? सेम होना जरूरी है। मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर कितना है बेटा यहाँ देखो जरा। टू इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये तो हमारे पास। और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? जेड। जेड कौन सा है? टू इंटू पी। दोनों का ऑर्डर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। यानी कि टू इंटू एन और टू इंटू पी आपस में क्या हो गया इसका मतलब?
और एन पी के बराबर दे रखा है इन्होंने हमें, तो क्या रिलेशन निकल के आता है? ऑर्डर क्या होगा? या तो 2 × n होगा उसका ऑर्डर, या 2 × p होगा। कोई ऑप्शन आ रही है संस्कृति यहाँ पे? सर बी पार्ट। बी पार्ट ऑप्शन आ गई है, आंसर आ जाएगा बी पार्ट 2 × n। सर वो जो 7 और जो 5 लिखा है उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? क्या बेटा? हाँ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा यहाँ। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये एन पी के बराबर है, तो यहाँ इसका ऑर्डर 2 × n भी आ सकता था या 2 × p भी आ सकता है, क्योंकि n और p बराबर है। मतलब n और p वेरिएबल बराबर है, तो 2 × n कह लो या 2 × p कह लो। अगर एग्जाम में यहाँ पे 2 × n के साथ 2 × p की ऑप्शन भी होती तो दो आंसर आते फिर इसके। मैं दोबारा बता दूं एक बार जरा इसको, क्लियर है? अच्छा, और बताओ जो आपका डाउट एरिया पहले मेरे को नंबर बता दो। मैंने आपको प्रिंट आउट दे दिया, अपना नाम लिख लीजिए पहले। पहले अपना नाम लिखिए जरा उसके ऊपर, शीट के ऊपर ज़्यादा घूमेगा नहीं। अपना नाम लिख ले बेटा, समझ। अब बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, पहले डाउट्स लेंगे हम लोग। असाइनमेंट में डाउट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डाउट है, संस्कृति आपका और कोई डाउट है? नहीं सर। संस्कृति, अब जब भी आपको मैं बुलाऊंगा तो अब यहाँ पे आएंगे और आपको क्या करना है, ये सारे के सारे जो असाइनमेंट के क्वेश्चन एक एक सॉल्व करके रखने हैं। सर मेरे पास ये असाइनमेंट्स नहीं है। तो इसका प्रिंट आउट तेरे को भिजवाएंगे किसी तरीके से, फिर हम जब ठीक है भी तू सर। आएगी तब यहाँ से ले लेगी आकर, है ना? ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 28। 28 में डाउट आया सर का, एक बार देख लेते हैं जरा। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से डिलीटेड है। और बताइए। हाँ, ऑपरेशन नहीं है हमारे में। और बताओ। 3/3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। चलो उस पर भी काम करते हैं। ठीक है, चलें जरा देखिए। सर मेरी मैम ने एक ट्रिक बनाई है, बताई है तेरी कि मैम ने ट्रिक बताई है? जो बीच का जो डायगोनल है उसको 0 लिख दो और बाकी अपोजिट साइंस लिख दो। जैसे कि देखिए, 1 4 8 -1 -4 -8। चलो और मैडम की बात बाकी सुन लेते हैं। मैडम कुछ कह रहे थे, एक बार दोबारा रिपीट करोगे आप एक बार? डायगोनल मेरा 0 होगा। 0। 0 0। हाँ, और और फिर बोलो। यहाँ पे -1 4 -8 -8। 8। हाँ। और 1 -4 8। देखिए, लिखने का तरीका क्या बनता है। आपको ये सारे के सारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कितने ले लो बेटा? 0 0 ले लो। यहाँ जो भी एलिमेंट लिए हैं इसकी रेप्लिका यहाँ बनानी है आपको। यहाँ -1 4 -8 ले लिया, कुछ भी ले लिया। -1 है तो यहाँ क्या लेंगे आप? 1। 4 है तो क्या लेंगे यहाँ पे? -4। -8 है तो क्या लेंगे? 8। और 8 है तो क्या लेंगे? अब चेक करते हैं यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक है भी या नहीं। चेक करने का तरीका क्या होगा? A' निकाला हम लोगों ने, कितना आएगा बेटा बताओ? 0 -1 4 1 0 -8 -4 8 और 0। अब A' कितना हो जाएगा? -A' निकालो। A' इजिकल टू -A है, ये A दे रखा था। अब A' इजिकल टू अगर -A हो जाए तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से क्या आएगा? 0 1 -4 -1 0 8 -4 -8 0। इजिट ओके। तो 3/3 का बिल्कुल परफेक्ट बताया आपने। चलो, आप सुनते हो, बहुत अच्छी बात है, स्कूल में सुनना चाहिए जो भी टीचर कह रही है। तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनेगा? पिसिंगल डायगोनल के एलिमेंट सारे क्या लिख लेंगे हम लोग? 0। जो भी यहाँ एलिमेंट लिखेंगे उसकी रेप्लिका यहाँ क्या बना देंगे, तैयार कर देंगे हम लोग। कॉपी कर लो उसको जरा, क्वेश्चन नंबर 28 असाइनमेंट डाल दो। और 2/2 का कैसे बनाओगे बताओगे जरा मुझे आप? अगर यहाँ 2 ले लिया तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा? -2। अब इसका डैश निकालो, कितना आ गया? अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ आ जाएगी, नहीं आएगी? इसमें भी क्या बनाया? प्रिंसिपल डायगोनल लिख लिया, उधर जो एलिमेंट लिया उसकी रेप्लिका यहाँ बना दी हम लोगों ने। ये किसके एग्जाम्पल हैं? दोनों के दोनों
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Yes, ma'am, we received the mail as well as copy from the CBSE. I got NK Bergoria. हाँ जी, मे आई प्रोसीड फर्दर? समझ कोई और का डाउट? मेरे हैं कुछ डाउट, फिर ले लेंगे। चलो करते हैं जरा, चलें आगे। सर कॉपी कर रहे हैं अभी जरा। ठीक है, संस्कृति क्लियर है ये? यस सर। पहले एक सवाल कर लें, उसके बाद आ जाएं आपके डाउट्स के ऊपर। मतलब डाउट्स तो हो गए आपके सबके? सर को तो वैसे भी नहीं आ रही है। चलेंगे आगे। मुझे एक क्वेश्चन करा लेने दो जरा। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सवाल किए थे। एक रह गया था हमारा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए थे, कोई डाउट तो नहीं है 9 तक? क्यों अगले संडे फिर हम टेस्ट रखेंगे, 7 अप्रैल। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन लिख लीजिए ऐसे ही, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। और ये क्वेश्चन उतार लो, ए इज इक्वल टू 3 5 1 -1। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। ये जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का क्या है, सम है। इसको करने का एक तरीका है, प्रोसेस है। सर मैं क्वेश्चन समझी नहीं। अभी समझ करने पे समझ में आएगा बेटा। ये जो मैट्रिक्स दे रखा है इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे करेंगे देखते हैं। आपने लिख लिया 3 5 1 -1 लिख लिया आपने बेटा? 3 5 1 -1 देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास संस्कृति एक मैट्रिक्स था, क्या था? 3 5, ये था नहीं था? अब इस मैट्रिक्स को हमें दिखाना है यस ये किसका टोटल है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और एक। अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को टोटल करेंगे तो यही मैट्रिक्स मेरे पास आ जाएगा। देखते हैं कैसे आएगा। इसका एक प्रोसीजर है, सिंपल मैथ्स है। लेट कर लिया, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखा था क्या? दो सवाल मैं करके दिखाऊंगा। ए दे रखा है, कभी भी आपको ऐसे प्रूव करना हो तो इसका पहले क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकाल लो पहले। ट्रांसपोज कितना आएगा इसका, कोई बताएगा हमको? ये आ जाएगा नहीं आएगा? अब इन दोनों का टोटल कर लो। ए प्लस ए डैश कितना आ जाएगा बताओ? संस्कृति बताइए कितना आएगा बेटा टोटल करने के बाद? 6 6 6 6 और -2 आ गया। अब इसको नाम दे देते हैं हम, पी का नाम दे देते हैं, और उसका आधा कर दो। अब इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आएगा ये? ठीक है जी, कर दिया मैंने आधा, कोई गलत तो काम नहीं कर रहा हूं। अब देखो क्या पी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है? अब पी के बाद क्या निकालें हम लोग यहाँ पे? पी के बाद आप क्या निकालो यहाँ पे, पी डैश निकाल दो। पी डैश कितना आएगा, पी डैश निकालो कितना आ रहा है? और पी डैश इज इक्वल टू कितना आ रहा है, पी आ रहा है। इसका मतलब पी क्या है? पी क्या हो गया एक तरह का? पी एक तरह का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत है? ऐसे ही मैं क्या करूंगा अब, ए माइनस ए डैश निकाल लो। अब संस्कृत यहाँ तक क्लियर है? सर
मुझे समझ नहीं आया, हमने इसको प्लस करके फिर हाफ क्यों कर दिया? अभी 2 मिनट दे दे बेटा मुझको, 2 मिनट सब्र कर लेगी। हम्म। थैंक यू। ए माइनस ए डैश निकाल लो अब जरा, क्या आएगा? ए कितना था हमारे पास? 3 5। और ए डैश हमारे पास कितना था? 3 1। ऐसा था नहीं था? इनको माइनस करो, कितना आएगा? ए माइनस ए डैश किसके बराबर आ गया बताओ? 0। बोलो। 4। नहीं, गलत कर रहे हैं। 0 -4। 1 में से 5 गया, -4। ओह सॉरी, 4 -4 और 0। अब इसका हाफ कर दो यहाँ, और उसका नाम दे दो क्यू। कितना आ जाएगा ये? अब चेक करते हैं, अब क्यू डैश निकालो। क्यू डैश कितना आएगा? अब देखो, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू आ रहा है, नहीं आ रहा? क्योंकि इसको माइनस से मल्टीप्लाई, तो 0 -2 ये बराबर आ गया। तो क्यू डैश क्या, क्यू क्या हो गया? अब ए इज इक्वल टू देखो, ए मैंने कहा सम है दो चीजों का। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या दे रहा है? पी क्या था हमारे पास? पी देखो जरा कितना है यहाँ पे। ये पी था, और ये क्या है मेरे पास? क्यू है। पी कितना है बताओ जरा यहाँ पे? 3 3। कितना? और क्यू कितना है मेरे पास? अब इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? 3 और 0 कितना आ गया? 3। 3 और 2 कितना आ गया? 5। 3 और -2 1। और -1 और 0 -1। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स ए है, सम आ गया सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक का, क्योंकि ये पी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पी प्लस क्यू नहीं आ गया हमारे पास? संस्कृति, अब आपने मेरे से एक बात पूछी, सर आपने ऐसा क्यों ड्रामा किया है? ये देखिए, ये बस यस सर। दिखाने का तरीका। ए इजिकल टू पी प्लस क्यू लेके आ गए हम लोग। पी हमने क्या लिखा था आपको याद हो तो? हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। और ये क्यू क्या लिखा था? हाफ ऑफ, हाफ कॉमन लेंगे, ए डैश और ए डैश क्या हो जाएगा? कट जाएगा। देखो हाफ इसमें से कॉमन ले लिया पूरे में से, तो कितना बचा? ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। ए डैश से ए डैश कट गया, ए और ए कितना हो गया? 2 हो गया, और 2 से 2 भी कट जाएगा, तो आएगा हमेशा कितना? ए ही आएगा। तो उसको करने का ओ, एक एल्गोरिथम है ये। आप अच्छा, एक तरीके का फॉर्मूला है। हाँ, समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ आपको? ठीक है सर। तो वी आर एबल टू एक्सप्रेस दिस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक बार कॉपी कर लो, एक सवाल और मैं करके दिखाऊंगा आपको। समझ जी क्लियर हुआ? तो आपको एक करके बताना पड़ेगा पी और क्यू क्या है। सर ये कितने नंबर का है? मेरे 3 रुपए टीचर ने का, बोला है 3 रुपए का बेटा। 3 नंबर का बस। और सर कहते ये तो 6 नंबर का महंगा दे हो गया है। दें? ये तो बहुत ज्यादा है 3 नंबर के लिए। ज्यादा काम है? मेरे 3 का ही आएगा बेटा, ये तो 2 बाय 2 का है। अभी 3 बाय 3 का करके दिखाऊंगा तुम्हें मैं। चलें आगे।
चलिए थोड़ा हाथ तेज चला लीजिए सर। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारे समझने के लिए है। ऐसा क्यों हुआ है कि द मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए कर लिया सर। एक और कर दूं मैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2 मैं करूंगा इसका, ये मैट्रिक्स कॉपी कर लो केवल। 6 - 2 2, लिखो जरा। 6 - 2 2 -2 3 -1, मैं रो वाइज बोलता हूँ हमेशा। और फिर क्या है, 2 - 1 और 3। लिख लिया। आई होप यू हैव रिटन इट। कैसे करेंगे मैं करके दिखा रहा हूँ। क्या क्या एलिमेंट है बोलना जरा। ए कितना था बेटा मेरे पास, बोलना। 6 - 2 2। 3। ये जरा क्या, तो पहले क्या निकालेंगे हम। ए डैश निकाल लें जरा। ए डैश कितना आ जाएगा। हाँ मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, थोड़ा जगह। ए डैश कितना आएगा इसका। 6। ए डैश आ गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग। ए प्लस ए डैश निकाल लूँ मैं। दोनों को प्लस कर लो आसानी से। 6 और 6 12, -2 और 2 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6। अब क्या निकालेंगे, पी निकालेंगे। पी क्या है, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश है, कितना हो जाएगा। 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब पी डैश निकालो जरा। पी डैश कितना है। ठीक है, अब देखो क्या पी डैश इजिकल टू पी आ रहा है, नहीं आ रहा। सेम आ रहा, नहीं आ रहा। तो पी क्या है। ठीक है संस्कृति, बात समझ में आई यहाँ तक। यस सर। कॉपी करो यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ए। अब क्या निकालेंगे ऐसे ही। ए माइनस ए डैश निकालो, कितना आएगा। 0। ये भी 0। ये भी 0। अरे कमाल ही हो गया, ये तो बताइए, इसमें तो कुछ। कोई बात नहीं, सारे 0 हो गए यहाँ। अब क्या निकालेंगे। क्यू क्यू कितना आएगा, हाफ ऑफ। ये कितना आएगा, ये सारे ये कितना आ जाएंगे। ये क्या हो गया। अब क्यू डैश निकाल लो। क्यू डैश कितना आएगा। और यानी क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू, हो गया नहीं हो गया। तो क्यू इज ए। संस्कृति ठीक है बेटा। यस सर। क्यू क्या हो गया बेटा एक। स्क्यू सिमेट्रिक हो गया नहीं हो गया। अब क्या लिख देंगे हम लोग। ये जो मैट्रिक्स है इसको पी लिखो यहाँ। पी कितना था। हाँ मतलब वो लिखना पड़ेगा। मज़ा नहीं आया इसको सॉल्व करके। इसका मतलब ए इज इक्वल टू क्या आ गया। इसका मतलब दिस मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज क्यू सिमेट्रिक।
चलें आगे, कर लो, कॉपी कर लो। प्रोसीड। अब ये करके दिखाओ, मैं चेक करता हूँ फिर। क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाओगे अब आप। संस्कृति ठीक है? ठीक है सर। करो। नहीं हो पा रहा है? देखो बहुत तगड़ी वाली नींद आ रही है। तू आया कैसे? पापा ड्रॉप करके गए हैं? जाएगा कैसे? अभी तेरी नोटबुक चेक करूंगा और शिकायत भेजूंगा भी मम्मी को, अगर तेरा काम स्कूल का रजिस्टर ले आया। अगली क्लास में चेक करेंगे फिर तेरा। चेक हो जाए तो मुझे बता देना, मैं चेक कर लूंगा। संस्कृति हो गया बेटा? सर बस 5 मिनट्स। नोट्स हो गया बेटा?
थोड़ा बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया सवाल, कैलकुलेशन काफ़ी हो गई। टैली कर गया? संस्कृति हो रहा है बेटा? यस सर। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? यस सर। देख हृदय ने क्या गड़बड़ी करी है, और हृदय क्यों नहीं कर पा रहा, देख समर्थ भी क्यों नहीं कर पा रहा, हो गया। शुभम कहाँ फंस रहा है? स्कूल में शुरू हो गया तुम्हारे यहाँ? 4 अप्रैल, 4 से अकाउंट्स की टीचर चली जाएगी तुम्हारी। अब टीचर तो है ही नहीं हमारे यहाँ, भी कुछ टीचर ही नहीं है, 3-4 टीचर पूरा स्कूल चला रहे हैं। चेकिंग के लिए गए हुए हैं ना। कब से शुरू हुए हैं एक्स्ट्रा क्लास? अकाउंट्स तेरी साइड चल लपेट रही है। हो गया सर। फंडामेंटल और पार्टनरशिप, अच्छा। वेरी गुड। मेरा हो गया सर। वेरी गुड। अब यहाँ एक बात बच्चे कर रहे हैं अभी जरा, क्या गलत किया है इसने? ए डैश निकालना नहीं आता उसको? ए डैश कैसे निकालते हैं आप बता दें। रो को कॉलम में लिख देते हैं, कॉलम को रो में लिख दो। चलो चलिए कोई बात नहीं। ग्यारहवा सवाल इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। क्या कह रहा है 11वें सवाल में? कह रहा है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा? ए होगा, और बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा? बी होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला लिख दो, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला शायद मैंने बताया नहीं बताया, मेरे को याद नहीं है। ए डैश का डैश क्या होता है? और ए बी का डैश निकालना हो तो बी का डैश ए का डैश होता है, रिवर्स में चलता है, मल्टीप्लाई करते हैं ना। ए बी का डैश क्या होगा? बी का डैश और ए का डैश होता है। नहीं नहीं, वो तो डिपेंड करेगा ना, मल्टीप्लिकेशन होके जरूर थोड़ी सेम आ जाए। तो ए बी का डैश किसके बराबर होता है? अब हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, जीरो मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सारे मैट्रिक्स लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोगों ने। ये तो फॉर्मूला लिख दिया हम लोगों ने, लिख दिया। अब हमने एलएचएस लिया यहाँ पे। ए बी माइनस बी ए क्या है? तो हमने ए बी माइनस बी ए का क्या निकाला पहले? ट्रांसपोज निकाला। क्या निकाला? तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया? ये ए बी का भी ट्रांसपोज है, और एक ये बी ए का भी ट्रांसपोज है। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा? बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज।
बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है? बी के बराबर है, क्यों बताओ? सिमेट्रिक है। तो ये कितना हो जाएगा? बी ए, और ये भी क्या, ये क्या हो जाएगा? माइनस ए बी, माइनस कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा? ए बी माइनस बी ए आ गया। इसका मतलब ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए है। इसका मतलब ए बी माइनस बी ए कौन सा मैट्रिक्स हुआ? यहाँ ये बी ए माइनस ए बी है ना, तो मैंने माइनस कॉमन निकाल के इसको ए बी माइनस बी ए लिख दिया। क्यों लिख दिया मैंने? ताकि मैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकूँ। और यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ रहा है, तो उसका मतलब ये ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक कहाँ से हो गया बेटा? माइनस भी तो आगे लगा हुआ है मेरे बच्चे। वो सॉरी, स्क्यू सिमेट्रिक हो हाँ, गया तो सर। आप लिखेंगे 100, ये ना 3 नंबर में एक बार पूछ लेते हैं, ए बी 2 नंबर में, सॉरी, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक। कॉपी कर लो, क्या आंसर आ जाएगा इसका फिर? ए पार्ट। ए पार्ट आ जाएगा। बार बार लिखेंगे, कॉपी कर लो पहले इसको। चलें, 12 सवाल में क्या करेंगे हम लोग? आई का मतलब जानते हो बेटा संस्कृत, या आई का मतलब क्या होता है? सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या क्या होंगे? सर 0 1 1 0। गलत बोला आपने। 1 0 0 1। सही बोला आपने। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मालूम है ना, लास्ट क्लास में हुआ था, 1 0 0 1। ये कोई बहुत जबरदस्त वाली नींद आ रही है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्या आंसर आया? तो ए दे रखा है मुझे, ए मैट्रिक्स क्या दिया इन्होंने? ए प्लस ए डैश निकाल रहा हूं मैं। ए मैट्रिक्स हो गया मेरे पास कॉज अल्फा, इसका डैश, डैश क्या आ जाएगा इसका? इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 0 0 1 लिख दो उसको मैं, संस्कृति नजर आ रहा है? 1 0 0 1। यस सर। अब ऐड करो दोनों मैट्रिक्स को, क्या आएगा? कॉज अल्फा और कॉज अल्फा कितना हो जाएगा? देखते हैं, 2 कॉज अल्फा हो गया, साइन अल्फा कट जाएगा 0, ये भी 0, 2 कॉज अल्फा आ गया। कंपेयर करो, 2 कॉज अल्फा इजिकल टू 1, कॉज अल्फा इजिकल टू 1/2। अब बताओ कॉस के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की होती है, तो अल्फा कितना डिग्री आ जाएगा? और उसको रेडियन फॉर्म में लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 5/3। क्यों? 60 को रेडियन में 180 से मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड करेंगे, 5/3 आ जाएगा। देखो क्या है कोई ऑप्शन? बी इज द राइट ऑप्शन। कर लो, कॉपी कर लो।
आगे लिखो जरा। फॉर्मूला रिलेटेड टू इनवर्स। देखिए फॉर्मूला रिलेटेड टू इनवर्स। ये मेन फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला रिलेटेड टू इनवर्स क्या होगा आपका, ए बी का इनवर्स पता है किसके बराबर होता है, जैसे वहां किया था अभी, बी के इनवर्स का इनवर्स, ठीक है ना। और ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू अगर आई होता है तो क्या कहलाते हैं, इन्वर्टेबल क्या कहलाते हैं, मैट्रिक्स कहलाते हैं। और आपको ये मालूम है ए आई इज इक्वल टू कितना होता है, आई का मतलब 1 होता है एक तरह का, 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, वही नंबर आ जाएगा। मतलब आई एक तरह से क्या काम कर रहा है, 1 का काम कर रहा है, और 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। समझ आ रही मेरी बात आपको। चलिए मैं तो कुछ काम दे रहा हूँ करने के लिए आपको। ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का फॉर्मूला है। मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का तरीका है, इन्वर्स निकालने का अगले चैप्टर में आता है वो, मतलब चैप्टर 4 में इन्वर्स निकालने वाला काम। यहाँ केवल जरा सा इंट्रोडक्शन दिया है। इन्वर्स का मतलब, इन्वर्स होता क्या है, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, जैसे 2 का इन्वर्स क्या होगा, क्योंकि कितना हो जाएगा 1/2। 3 का इन्वर्स क्या होगा 1/3। इन्वर्स का मतलब डिवाइड करना हो गया, और डिवाइड करना इस वाले चैप्टर में नहीं है, अगले चैप्टर में है बेटा। किसमें है वो, अगले चैप्टर में सीखेंगे डिवाइड कैसे करते हैं। तो केवल एक प्रॉपर्टी है, इसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं, आप देखोगे तो देखो 3.4 में केवल क्या है, एक ही क्वेश्चन है, यही है, यही क्वेश्चन है खत्म। जबरदस्ती है मतलब, अल्टीमेटली अगले चैप्टर में ही है सिलेक्टर, यहाँ कोई रोल है नहीं इसका। अब आपको काम काम क्या करना है, मिसलियस के मैं कराता हूँ आपको, आपका होमवर्क बताता हूँ क्या क्या है आपका। सर अब हम थक गए। क्या भूख लग रही है, थक गए सर। अच्छा थक गए, बस छोड़ रहा हूँ बस। आप 1 से लेके 11 तक ट्राई करना है इसके सवाल, और जो डाउट होंगे हम अगली क्लास में लेंगे। लिख लो, लिखना तो है बेटा ये, ठीक है संस्कृति।